मेरा हिंदुस्तान मत बांटो। ये देखिए, ये बारूद बम वो क्या जाने, हम तो चंद वक्तों के नवाजी हैं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। चाय वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी, और चाय से बचोगे तो गाय लेके डूबेगी। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार। नोटबंदी जीएसटी से इससे बच भी जाओगे, ये गरीबों की जनता की हाय लेके डूबेगी। एक आंदोलन जो 5 महीने तक लगातार चलता रहा, जिस पर लोगों की दृष्टि नहीं गई, या ये कह दें सरकार ने ध्यान देने की कोशिश नहीं की या दिया नहीं। उस आंदोलन को कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया, और जो छोटे मोटे सोशल मीडिया के पत्रकार उसको दिखाते भी रहे, वो मुझे लगता है दिल्ली तक पहुंचा नहीं, या पहुंचा होगा तो सरकार ने उसे सुना नहीं। और अब जब हम आंदोलन में जाते हैं तो दादी लोग और चाची लोग हमसे पूछती हैं कि बहुनी रिकॉर्ड के ले जालू तो क्यों सुनेला। तो ये एक नाराजगी आंदोलन में मुझे देखने को मिली। दीदी बहुत वायरल हो रही हैं आजकल। इनका जो गाना है, मुझे लगता है वो जरूर पहुंच जाएगा, लोगों की बात पहुंचे या ना पहुंचे। दीदी थोड़ा अपना नाम बताइए। नीलम। नीलम। नीलम दीदी बताइए, ये जो गाना आप गा रही हैं जिससे आप वायरल हो रही है, वो आप खुद लिखी हैं या कहीं से सुनी है? हम न लिखे हैं न कहीं से सुने हैं, हम मोबाइल में देखे हैं तो उसी प्रकार से गा दिए हैं। तो सुना दीजिए दीदी। मैं दीदी के यहाँ आज थोड़ा अलग माहौल है, लेकिन तब भी मेरे कहने पे दीदी कह रही थी कि ठीक है सुना देंगे। अगर हम लोगों के साथ सरकार ऐसा नहीं करती तो हम क्यों सरकार को ऐसा गाना सुनाते। सही बात है। आज हम 5 महीने से खिरिया की बाग में बैठे हैं। हमारे यहाँ का एमपी जो है संसद निरहुआ, वो भी नहीं आज तक आया कि हाँ खिरिया बाग हम ही लोग जिताए हैं, हम ही लोगों के जिताने से वो आज कुर्सी पाया है। तो लेकिन वो तो बोल रहे थे कि हम एयरपोर्ट जो है वो नहीं बनवा रहे हैं, रोक दिए हैं। ये लोग झूठी में आंदोलन कर रहे हैं, सुनते नहीं है। एयरपोर्ट रोक दिए हैं, ठीक में रोक दिए हैं, तो है जनता को लिखित दे दें कि यहाँ पर आप लोगों की जमीन पर एयरपोर्ट नहीं बनेगा, गरीबों को उजाड़ कर। तो तब ना जमीन भी एयरपोर्ट में है। हमारा जमीन भी है एयरपोर्ट में, घर भी एयरपोर्ट में है। हम कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब मजदूर हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ जमीन मिलेगी? सरकार तो चाहती है कि किसानों की इस सरकार में ज़्यादातर परेशान हुए हैं तो नौजवान हुए हैं और किसान हुए हैं। तो गनवा सुनाइए दीदी थोड़ा। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। ये सब कहते हैं महिलाएं राजनीति में कम रुचि रखती हैं, उनको पता नहीं है। लेकिन आप जेपी नड्डा का नाम ले रही हैं, फिर उसके बाद आप इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम ले रही हैं, तेल की बात कर रही हैं कि तेल बिक गया, प्लेन बिक गया। कहाँ से पता चलता है आपको ये सब? हम कहाँ से हम भी मोबाइल देखते हैं। मोदी जी क्या करते हैं? मोदी जी हम लोगों के साथ कोई विकास नहीं किए हैं। अरे जो विकास करना चाहते हैं एयरपोर्ट बनाकर गरीबों को उजाड़ कर कौन सा विकास करेंगे? जब गरीब ही नहीं रहेंगे तो किस चीज का विकास? जब जनता ही नहीं रहेगी किस चीज का विकास? हमको ऐसा विकास नहीं चाहिए। ऐसा विकास मोदी जी किसका साथ देते हैं, किसका विकास करते हैं? अडानी अंबानी का साथ देते हैं, अडानी अंबानी का विकास करते हैं। हम लोगों का विकास नहीं करते हैं मोदी जी। कहाँ से सुनती हैं आप? ये सब ज्ञान कहाँ से ले आ रही हैं आप? अरे हमको भी ज्ञान है। हमका पहले के मनाई गोबरहा खात रहना, अब जनता होशियार हो गई है मोदी जी। अब जनता तोहरे बहकावे में आवा वाली ना है। हाँ, इसीलिए आप लोग बहकावे में नहीं आ रहे हो 5 महीने तक। हमको भी अधिकार मिला है, हमको भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अधिकार दिया है। शिक्षित बनो, संगठित बनो, अपना संघर्ष करो, अपना अधिकार मांगो। तो हम तो अपना अधिकार दिल्ली से दरबारों से लेंगे, सभी किसान मिलकर। हाँ, और कुछ नहीं है दीदी सुनाने वाला? पीछे से महिलाएं बोल रही हैं, सुनाइए सुनाइए। मेरे पुरखों की शान मत बांटो,
मेरे पुरखों की शान मत बांटो, प्यार का खानदान मत बांटो। अगर चाय ही बांटते तो अच्छा होता, मेरा हिंदुस्तान मत बांटो, मेरा हिंदुस्तान मत बांटो। हम तो यमनो यमा के आदि हैं, कौन कहता है हम फसादी हैं। गोली बारूद बम वो क्या जाने, हम तो चंद वक्तों के नवाजी हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए दादी थोड़ा। पतों के लिए भी बजाना चाहिए। हाँ, पतों खाली नेता लोगों के लिए नहीं बजाना पतो चाहिए। के लिए। हाँ। पतों के बारे नहीं बजता है आप लोगों का, खाली चुगली करने जाती हैं बगल में। नहीं चुगली नहीं। सही बात है, देखिए पतों कितनी काबिल है हाँ, आपकी। तो हम लोग तो वैसे उकई जाब, जब पतोइयो जी हैं हम चल जाब। हैं? रहने तो का देखा ठिकाना तू और नहीं। पतों ही गाओ तो तई हाँ, सुना दे का हम तो गाना को न जाए दे। नहीं आता है तो फिर जो पतों कर रही है उसके लिए ताली तो बजाएंगे ना। हाँ, ताली बजाएंगे। तेज से बजाइए, चलिए हम भी बजा रहे हैं, बजाइए। ये देखिए, ये प्रशंसा जरूरी है। अच्छा दीदी ये बताइए कि आपके कई गाने जो है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं, मतलब आपकी ये माने कि आपकी बात जो नहीं पहुंच पाई, शायद गाने के माध्यम से सरकार तक बात पहुंच रही है। आखिर इतने लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे फिर हैं। क्यों नहीं बोल रही है सरकार? मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे वीडियो आप लोग बोलती हैं कि हम लोग नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन आपका गाना तो वायरल हो रहा है ना, तो पहुंच रहा होगा लोगों तक। क्या लग रहा है क्यों नहीं बात कर रही है सरकार आप लोगों पे? अब हमको तो यह नहीं जानकार क्यों नहीं सरकार हम लोगों से बात कर रही है। हम लोग तो भी 5 महीना से आज खिरिया के बाग में बैठे हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? कह रहे सरकार ये चाहती है, आप देखिए सरकार, वो कोई देखिए बात नहीं, हम सरकार। सरकार हमारे दिखाइए पास है भाई। तो ये हम सोच रहे हैं हाँ। कि सरकार उस बात को नहीं समझ रही, गरीब कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, बोलिए यहाँ से सरकार जी, बोलिए। ये सुनने वाले नहीं है, हाँ। ये नहीं सुनेंगे। आप सुनाएंगे तो वो सुनेंगे। नहीं सुनेंगे ना, हाँ। वो नहीं सुनेंगे। आपके दिल में इधर बायां दायां, दाहिने किसान है। दाहिने तरफ मोदी और बाएं तरफ योगी। अब इनको ये इसलिए रखे हैं हाँ। कि हम काम खटते हैं, काम खटाते हैं, अच्छा, उनको भी खटाते हैं। और क्या। देखिए ये चूल पे बना रहे हैं तो धुआं इनको भी लग रहा है, मोदी को भी लग रहा है, योगी को भी लग रहा है। क्यों नहीं सुन रही है सरकार? चाचा? सरकार इसलिए नहीं सुन रही है कि गरीब, वो सरकार ये सोच रही है कि चमार अन्य बिरादर हवाई अड्डे के चलते यहाँ न रहे। हाँ, इस गांव को छोड़ करके किसी और जगह बसे। भाई तो बसने का जगह भी नहीं बता रहे हैं, ये आ गई ना, हमन के कहीं चैन नहीं बा। बसने का जगह भी नहीं बता रहे हैं। और जो जो सरकार जो मुआवजा दे रही है, उस मुआवजे पे जमीन भी नहीं कहीं मिल रही। और कुछ क्या लीजिए? अरे देखिए दीदी, अभी सब गए थे लखनऊ, जेवर के लोग, किसानों को इतना थे, किसी को 10 बीघा था खेती, किसी को 20 बीघा थी, किसी को 5 बीघा थी। मोदी जी सभी से अंगूठा लगवा कर है, किसी को पैसा नहीं दिए, सब किसान रोड पर आ गए हैं। बताइए कहाँ जाएंगे भाई? हम ही लोग हैं, किसी को 1 बिस्सा है, किसी को 2 बिस्सा, किसी को वो भी नहीं है। अगर सरकार उजाड़ देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ जमीन मिलेगी? और फिर हमारे बड़े बड़े बच्चे हैं, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहती है ना। अब सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब सियान लड़कियां हैं, बताओ रोड पर लेकर जाएंगे तो क्या हम लोग अच्छे से रह पाएंगे? सरकार तो खुद हम लोगों के साथ बुरा कर रही है, और हम लोगों का बहुत बुरा वक्त चल रहा है। पीछे से चाची कह रही है माइक वाले यहाँ भी चले आए। आप कहते हैं ना कि जब तक यह अंतर्राष्ट्रीय का एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं करती सरकार, तब तक हम लोग धरना बंद नहीं करेंगे, इसी तरह चलाएंगे। और एक आपको है क्या सुनाइए? थोड़ा एक दो ठो सुना दीजिए। सुना दीदी, हम लोग चले जाएंगे। ए दीदी ऐसे मत करिए यार, रुक जाइए यार, रुक जाइए। बहुत दूर टाइम गोरखपुर से एक देख थोड़ा सा सुना दीदी। कहीं आपका बर्थडे हम वायरल कर देंगे। चलिए खुश रहिए इसी बहाने। उधर देखिए, उधर सुनाई दे, चाय वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी, चाय वाले बाबू तुझे चाय लेके डूबेगी, और चाय से बचोगे तो गाय लेके डूबेगी। नोटबंदी GST से इससे बच भी जाओगे, ये गरीबों की जनता की हाय लेके डूबेगी।
बहुत बढ़िया, ताली बजाइए आप लोगों की महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं ये। अब इनको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, लेकिन वो गा बहुत अच्छा रही है, मेरा मन तो कर रहा है कि मैं सुनूं। अच्छा इन द सेंस कि जब आप इनके शब्दों को भले गलत आंक सकते हैं, अगर आप सरकार से जुड़े लोग हैं तो आप इनके शब्दों को भले गलत मान सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि कोई इंसान अगर 5 महीने तक लगातार एक बात को आपको सुनाना चाहे, लेकिन आप अपने कान में कड़वा तेल डालकर बैठेंगे तो कोई क्या करेगा। दीदी आपका धन्यवाद जो आप बर्थडे वाले दिन भी समय दी इसलिए। और वो चाची कहाँ गई? माइक से छुट्टी नहीं मिलेगा, हर जगह आ जाएंगे। माइक से छुट्टी नहीं मिलेगा, हर जगह आ जाएंगे। क्या करें आप? अब आप सुनाइए, कुछ आप सुनाइए, अब आप सुनाइए। अब रहा आज खाना वाना खाएंगे तब जाया। तू नहीं गावे लुका? ना हम ना गाए, हुआ गावा वही लू भाई अध्यक्ष और मैंने काम लो गा तो परी मम्मी। देखिए पता है, मतलब ये लोग मुस्कुरा भले रहे हैं इसलिए क्योंकि 5 महीने से ये आपको अपनी बात सुनाना चाह रहे थे। आपने जिद ठान ली है कि आपको सुनना नहीं है, मतलब कान में आप कड़वा तेल डाल लीजिएगा और मुंह में आप जो मन करे वो चबाते रहिएगा, सुनिएगा नहीं गरीबों की। और जब तक आप नहीं सुनिएगा, अभी आप नहीं सुनिएगा, मुझे पता है क्यों नहीं सुन रहे हैं, लेकिन 1 साल बाद तो लोकसभा वाला चुनाव आएगा, तब कहीं ना कहीं आपको रैली करना ही होगा। और जब वहाँ पर भीड़ नहीं होगी तो इन्हीं लोगों को बस में भर कर ले जाइएगा और बोलिएगा कि आपके काम का हम ध्यान देंगे, है ना। जो 1 साल बाद चुनाव आ रहा है दीदी, तब अगर आके लोग नेता लोग बोल रहे तब का कहलू वोट ना दिए लिखा, जब हमारा लोग सुनत ना हवा तो वोट कैसे तुम दे। अच्छा 5 महीना से आप लोग क्या बोल रहे हैं? बस यही बोल रहे हैं कि मेरा घर मत लीजिए, और का कहल जाई तो भी नहीं कोई सुन रहा है। केहू तना सुन, न केहू नेता आवा था, न केहू आवा था। हमारा लोग परेशान गरीब माने जाए कहीं बैठल जाता है, क्या कहल जाई। 6वां महीना भी लग गया। अब पहले बोले थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बैठाना है, तो हवाई जहाज पर बैठाने की इतनी बड़ी सनक है कि जिनका खेत है उनके खेत पर हवाई पट्टी चलवाना है और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज पर बैठाना है। इसलिए किसानों से उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, उनका घर छीना जा रहा है, और ये तक नहीं बताया जा रहा है कि मुआवजे में क्या पैसा दिया जाएगा, क्या रुपया दिया जाएगा, किसी तरीके की कोई बात नहीं बताई जा रही। 5 महीने बीत गए एक आंदोलन को। हम पत्रकार भी कभी कभी पहुंचते हैं, कभी नहीं पहुंच पाते हैं, क्या करें, अपनी भी जिम्मेदारियां हैं, अपने पास भी बड़ा काम है, लेकिन तब भी चिंता तो बहुत है। ऐसा आंदोलन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, इतना बड़ा आंदोलन जो आज तक चल रहा है। बूढ़े बुजुर्ग कर रहे हैं, दादी लोग कर रही हैं, जिनके पास अब दांत तक नहीं है वो भी अपनी ज़मीन के लिए लड़ रही हैं। ये ऐसा आंदोलन तो आपने भी शायद मुझे लगता है कि नहीं देखा होगा। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद।